तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 16th डेरिवेशन जो कि है इलास्टिक कोलिजन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये आता है 11th क्लास में एनुअल के पेपर में। तो इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 बॉल हैं जो कि इलास्टिक कोलिजन करती हैं, ठीक है। उनकी स्पीड ले लेंगे हम u1 और u2 इनिशियल स्पीड, और उनका मास लेंगे m1 m2, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, कोलिजन कर रही है। कोलिजन करने के बाद वो एक दूसरे से दूर चले जाएगी, ठीक है। उनकी वेलोसिटी को हम ले लेंगे v1 और v2, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहते हैं, हमेशा कंजर्व रहते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो होगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है m1 और m2 को एक साइड ले जाना है, ठीक है। और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना देनी है। तो m1 को एक साइड ले जाओगे तो आपके पास आएगा, m1 को कॉमन भी ले लेंगे हम, ठीक है। एक बार करके मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। m1 u1 माइनस m1 v1, ठीक है। और m2 वाले टर्म्स को एक साइड ले जाओ, m2 v2 माइनस m2 v2 तो नहीं आएगा, u2 आएगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड u2 था ना, वो इस साइड आ गया। अब m1 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। m1 को कॉमन ले लेना, आपको मिलेगा u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब m1 वाली टर्म्स एक साइड ले लेनी है और हाफ जो है हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाफ यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो m1 कॉमन आ जाएगा और आपको मिल जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m2 कॉमन आ जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, तो आपको मिलेगा m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे दोनों का, और नीचे रहेगा हमारे पास m2 v2 माइनस u2, ठीक है। अब m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, m1 से m1 भी कैंसिल हो जाएगा। अब m1 और m1 कैंसिल हो गए थे, m2 कैंसिल हो गए थे। यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। और नीचे आ जाएगा u1 माइनस v1, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा v2 माइनस u2, ठीक है, और v2 प्लस u2, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज़ कर दिया, v2 माइनस u2, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। आपको मिलेगा u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ठीक है। अब u1 माइनस u2 है जो, उसी को कहते हैं हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। जिस वेलोसिटी से बॉडी जो है अप्रोच कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो हमने इसका पहला पार्ट कर चुका है प्रूफ। अब हमें इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट से हम क्या करेंगे कि इससे एक इक्वेशन बना देंगे, ठीक है, या फिर इससे, यहाँ से हम v2 की वैल्यू निकाल देंगे। v2 की वैल्यू होगी आपके पास v1 प्लस u1 माइनस u2, ठीक है। तो ये हमारी, इसको बना देंगे हम फोर्थ इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम यूज़ कर देंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। अब हमें फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट में यूज़ करना है, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 4 इन फर्स्ट में यूज़ करोगे आप, तो आपको मिलेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस u1 माइनस u2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2, ठीक है। और यहाँ मिलेगा आपको m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। अब जो एक टर्म्स हैं उनको एक साइड कर देना है हमें। m2 u2 जो है यहाँ पर दिख रहा है, उसको आपको लेफ्ट साइड में लाना है, और m2 u2 और m2 u2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपको मिल जाएगा 2m2 u2, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2m2 u2 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें ये u1 वाली टर्म्स है, इसको ले जाना है हमें लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे u1 कॉमन आ जाएगा, आपको मिलेगा m1 माइनस m2, ठीक है। और ये जो m1 v1 है और m2 v1 है, इससे v1 कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो v1 से v1 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा m1 प्लस m2, और v1 की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो होगी 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये है v1 की वैल्यू। अब हमें v2 की वैल्यू भी निकालनी है ऐसी। तो एक आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ उसको निकालने की। तो देखो v1 में यहाँ पर अगर आपको देखो नीचे तो m1 प्लस m2 आएगा, अगर आप v2 निकालोगे ना तो v2 में आप अपॉन में m1 प्लस m2 ही आएगा, और नीचे यहाँ पर भी m1 प्लस m2 आएगा। ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है। अब हमें v2 निकालना है। तो देखो यहाँ पर v1 है तो यहाँ 2 2 आया,
तो अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 1 आएगा, ठीक है, 2m1 u1। और यहाँ पर v1 है तो यहाँ पर m1 माइनस m2 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m2 माइनस m1, ठीक है। और u1 की वैल्यू है जो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो फाइनल वेलोसिटी भी निकल चुकी है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन प्रूव भी हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने 16 डेरिवेशन भी कंप्लीट कर लिया। अब आपसे मिलूंगा 17 डेरिवेशन के साथ अगले दिन, मतलब कल, ठीक है। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।